हेलो 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 बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल यूपी बोर्ड विद्याग्राम। आज हम लोग अपने फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन की अगली हेडिंग को कवर करने वाले हैं। तो हमारी अगली हेडिंग यहाँ पर क्या है, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। देखो, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती हैं और समान माध्यम में वापस लौट जाती हैं तो यह परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब देखो, ये आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा, इसकी एक सिंपल डिफिनेशन हम बताते हैं। क्या होती है इसकी सिंपल डिफिनेशन, कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने पृष्ठ से या फिर किसी भी पृष्ठ से जब टकराती हैं तो वह पुनः उन्हीं माध्यम में वापस लौट जाती हैं। ये जो परिघटना मतलब ये जो घटना होती है इसी को बोलते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। ओके, इसका डायग्राम देखो कैसे बना हुआ है। यहाँ से हमारी ए, मान लो एक प्रकाश की किरण है जिसका नाम ए है। ए नामक प्रकाश की किरण बी बिंदु पर टच होती है, फिर वो सी, यही प्रकाश की किरण वापस लौट जाती है। अब देखो, सिर्फ इसका डायरेक्शन चेंज हुआ है, बाकी इसी साइड से आई है, फिर इसी तरीके से वापस चली गई है। ठीक, यहाँ पर हमारे नीचे के साइड में चिकना पृष्ठ था जिसको परावर्तक पृष्ठ भी कहा जा सकता है। अब ये बीच वाली जो रेड लाइन दिख रही है ना, इसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं, जो कि आपतित किरण और परावर्तित किरण मतलब आने वाली किरण और जाने वाली किरण के बीचों बीच एकदम ये लाइन होती है। ठीक है, ये हम लोग की क्या बोलते हैं उसको, विजिबल नहीं होती है। ओके, इनविजिबल होती है, लेकिन हम लोग समझाने के लिए इसको इस तरीके से डॉट डॉट करके सिंबल करते हैं। ठीक है, इसका तो ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब हो गया। अब देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसको आई बोलते हैं। यही चीज़ नीचे लिखा हुआ है, जहाँ आई आपतन कोण है एवं आर क्या है, परावर्तन कोण है। ठीक है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण आप परावर्तित कोण कहलाता है, जिसको आर से डोनेट करते हैं। इतना समझ में आया। देखो, ये जो डायग्राम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये हर बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से आप लोग समराइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं। तो पहला नियम है, आपतित किरण आई तथा परावर्तित किरण आर एवं इनके मध्य खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखो क्या कह रहा है, ये ए वाली जो किरण है मतलब आपतित किरण और जाने वाली किरण मतलब परावर्तित किरण और बीच का अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर हैं। मतलब ये जो चिकना पृष्ठ है इसी पर ही है, एक ही बिंदु पर हैं। और फिर उसके बाद क्या कहता है, परावर्तन कोण आर आपतन कोण आई के सदैव बराबर होता है। मतलब ये और ये सदैव इक्वल टू होते हैं, मतलब आई इज इक्वल टू आर। ये हमारा एक फॉर्मूला भी होता है। अब देखो, अगली हेडिंग क्या है, परावर्तन के प्रकार। मतलब जो प्रकाश का परावर्तन होता है कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं, नियमित और अनियमित प्रकाश का परावर्तन। नियमित प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, कि जिसमें प्रकाश का परावर्तन चिकने पृष्ठ से होता है, इसी को बोलते हैं नियमित प्रकाश का परावर्तन। ओके, अनियमित प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जिसमें प्रकाश का परावर्तन खुरदुरे पृष्ठ से होकर के गुजरता है, उसको बोलते हैं अनियमित प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब हम लोगों ने जो पिछले हेडिंग में पढ़ा हुआ था कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो उसमें बताया गया था ना कि आई इज इक्वल टू आर एक फार्मूला होता है। तो उस फार्मूले पर हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। न्यूमेरिकल क्या है, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 अंश का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। हम लोग जानते, देखो इस तरीके से लिखने का तरीका होता है। आप लोग चाहो तो नो दैट यहाँ नीचे की साइड में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो गिवन दैट क्या दिया, गिवन दैट में क्या दिया गया कि कोण आई मतलब जो हमारा आपतन कोण है वो क्या है, 60 डिग्री है, और परावर्तन कोण पता नहीं है, मतलब उसे हमें निकालना है। पूछा हुआ है ना, देखो अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, कौन, परावर्तित किरण मतलब परावर्तन कोण। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि आई इज इक्वल टू आर होता है, अभी पीछे ही बताया गया। अब देखो, अतः प्रश्न अनुसार मतलब प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आर मतलब 60 डिग्री किसके बराबर है, आर के बराबर, मतलब परावर्तन कोण के बराबर है। अतः हम आर इज इक्वल टू 60 डिग्री मतलब जो हमारे आर का मान है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो आई और आर मतलब
दोनों के दोनों 60 डिग्री हो जाएंगे, तो 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूले के आधार पर हमने रख के बता दिया। अब देखो इसका जो फिगर बनेगा ना वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ से किरण आएगी एंड देन फिर परावर्तित होकर के चली जाएगी। कोण आई की जगह पे 60 डिग्री और कोण आर की जगह पे कुछ नहीं रहेगा। समतल पृष्ठ पर ना ऐसे ऐसे लाइन बनाना कभी भी मत भूलना। ठीक है, अब देखो हमारी अगली हेडिंग क्या है बच्चों, प्रतिबिंब क्या होता है। किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर के मिलती हैं उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ से आकर के प्रकाश मिला एंड देन फिर ये प्रकाश जा करके जहाँ पर रुकेगा वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देगा। राइट, तो इसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। मतलब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात या फिर अपवर्तन के पश्चात जिन बिंदुओं पर आकर के मिलती हैं उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। अब देखो ये भी कई प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तुम लोग सोचोगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो वो प्रतिबिंब होता है जो कि हमें पर्दे पर दिखाई देता है, उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, जैसे ही हमें मूवी हो गई वो हमें पर्दे पर दिखाई देती है। राइट, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, तो आभासी प्रतिबिंब वो प्रतिबिंब होता है जो कि हमें पर्दे पर दिखाई नहीं देता है, उसी को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो इस तरीके से कुछ हेडिंग्स के साथ आज की आपकी क्लास कंप्लीट होती है। आज की क्लास में आपके इस फिजिक्स के पहले चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट टॉपिक जो है प्रकाश का परावर्तन, उसके बारे में हमने आपको बता दिया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिस है आपके लिए कि आपकी SST, हिंदी, इंग्लिश एंड केमिस्ट्री ये सभी क्लासेस इसी चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे कुछ दिनों में। तो प्लीज़ आप लोग हमारे साथ बने रहिए। एंड अगर आपको कोई डाउट होता है ना तो आप हम लोग से कमेंट में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। देन आपको नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर करके दे दिया जाएगा। ओके, आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।